दोस्तों, आज मैंने अनीता जी का अभी जो उन्होंने वीडियो लाइव किया है उसमें कुछ चीजें देखी हैं, कुछ हिंट भी उन्होंने दिया है। और आजकल जो उनके टाइटल आ रहे हैं वो काफी ज्यादा कुछ कह रहे हैं। तो क्या बात है, कैसे है, क्योंकि उस साइड जो है वो कुछ लोग जो है वो काफी ज्यादा रोस्ट हो रहे हैं। तो चलिए आज उसी सब पे बात करते हैं। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज है छठ का नहाई खाए, तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से छठ के नहाई खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। और कितने लोगों के घर में छठ हो रही है, कौन कौन मुझे देख रहा है किस स्टेट से, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे आसपास के हो कि कहाँ से हो, फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो चलिए अब करते हैं अपना रिएक्शन को है स्टार्ट। तो पिछले कुछ दिनों से जो आजकल जो इनकी जो देवरानी जी है, यानी कि अनीता जी की देवरानी जी है, काफी ज्यादा अनीता जी की वीडियोस को जो है वो प्रॉपर देखती, एक एक कमेंट सेक्शन को भी वो चेक करती है। तभी तो उनको इस बात का भी पता लग गया है कि अनीता जी अगर बीमार पड़ती हैं तो सारे के सारे लोग उनको इतना सिंपैथी देते हैं। उनकी फैमिली में लोग बीमार पड़ते हैं, उनके पास कुछ भी होता है तो लोग इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं। और अगर ये अपने ससुर जी को दिखाती है कि मेरे ससुर जी बीमार हो गए हैं, तो लोग ये बोलते हैं कि ये तो नाटक कर रहे हैं, इनके यहाँ तो नाटक चल रही है, नाटक कर रहे, ये वो फला फला चीजें। तो अब देखो, ये बात ऐसी है कि नाटक तो लोग बोलेंगे ही ना, क्योंकि एक ही दिन आप इतना परेशान, इतना मतलब कि ऐसा लग रहा था कि नहीं बहुत ज्यादा बीमार, दूसरे दिन गला फाड़ फाड़ के अपने ही बहू और बेटे के लिए जहर उगला जा रहा था, दूसरे दिन चिल्ला चिल्ला के जो है अपने बहू और बेटे के लिए परपंच रचा जा रहा था। तो उसको लोग क्या बोलेंगे? उसको लोग यही बोलेंगे ना कि ये तो सिंपैथी ली जा रही है। दादाजी को अगर एक गिलास पानी भी दी जाती है तो वो भी कैमरे के सामने ही दी जाती है, ताकि लोगों को लगे अरे सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करने के लिए हर वक्त उन बूढ़े बाबा के पास आप कैमरा क्यों फिट कर रहे हो? मतलब कि हर एंगल में वो जो उनकी छोटी सी बेटी है, हर एंगल में मैंने मम्मी को ये दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने दादा को खाना दे दिया, मैंने इसको ये कर दिया, मैंने उसको वो कर दिया, पूरे टाइम उसका यही होता है। उस छोटी सी बच्ची से इतना ज्यादा काम करवाया जाता है, जो कि कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए, गांव खेड़े की जो लड़कियां होती, बच्चियां होती, वो करती हैं, उनको इन चीजों की आदत भी होती है। लेकिन ये चीजें सोशल मीडिया पे आ रही है, लोग बहुत जगह के लोग देख रहे हैं, तो शायद इससे जो है वो लोगों को ये चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि इतनी ज्यादा छोटी बच्ची से इतना सारा काम कराया जा रहा है। तो आज का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा ऑफेंड करने वाला है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा थंबनेल लगाया है, ये ऐसी ऐसी चीजें कर देती हैं कि लोग इनको नेगेटिव कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज फिर से इन्होंने क्या किया, दादाजी का पूरा जो कपड़ा है, पूरा जो वो स्वेटशर्ट पहने हुए थे, वो पूरा ऐसे पीठ से उघार के और गोल्डी से पूरा एकदम उसको मालिश करवा रही हैं। आपको इतना तो समझ होना चाहिए कि अगर आप उस तरीके से करवा भी रहे हो तो ये चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, ये चीजें जो है वो ऑफ कैमरा होनी चाहिए। लेकिन आपको दादाजी को अगर एक गिलास पानी भी देना है तो आप कैमरे के सामने ही देते हो। और मतलब कि कुछ भी, दादाजी को मैंने ये कर दिया, दादाजी को मैंने वो कर दिया। अरे भाई, दादाजी को अगर आप कैमरे पे नहीं दिखाओगे कि दादाजी को आपने ये दिया है, खाने को ये किया है, तो लोग आपसे पूछने नहीं आ रहे हैं कि आपने दादाजी को खाना दिया है या नहीं दिया है। लेकिन आपको हर एक चीज जो है वो कैमरे पे ही दिखानी, कैमरे पे ही शो करनी है। और आज ये बोल रही कि अगर मैं दिखाती हूँ तो आपको लोग मुझे इस तरीके से बोलते, कोई और बीमार पड़ता है तो जाके आप लोग वहां जो है वो उनके लिए दया दिखाते हो, उसके लिए इतनी सारी प्रेयर करते हो, उसके लिए ब्लेसिंग देते हो। तो ये चीजें हैं। तो आज इन्होंने वो सारी चीजें दिखाई हैं। और टाइटल भी कुछ इस तरीके से लिखा था कि बहन के बेटी जो है वो यही रहेंगे। तो अरे आपका घर है, आपका परिवार है, तो आपके बहन की बेटी आई या कोई भी आई, उससे लोगों का क्या? इस तरीके से आपने टाइटल लिखा हुआ है, जैसे आप लोगों को ये जता रहे हो कि मेरी फैमिली है तो
रहेगी यहीं पे। तो इस तरीके के टाइटल मत लिखा करो। बाकी इनके वीडियोज या व्लॉग में कुछ ऐसा कुछ खास होता नहीं, वही सारी चीजें जो है वो दिखती है। वही अनीता जी की फैमिली की बात करें तो अनीता जी अभी जो है वो फिलहाल फिजियोथेरेपी के पास जा रही हैं। उनके व्लॉग जो है वो थोड़े क्या, उनके व्लॉग पॉजिटिव ही होते हैं। वो लोग जितने भी हैं वो लोग आपस में खुश ही रहते हैं, सिचुएशन चाहे जो भी है, हालात चाहे जो भी हैं। जैसे वो लोग अगर एक बिस्किट भी खा रहे हैं तो उसको भी वो फन वे में लेते हैं। जैसे कि वो जो लकी जो कटोरे में दूध, हल्दी वाले दूध के साथ वो जो बिस्किट खा रहा था पार्ले जी, तो वहां पे अंजलि ने बोला कि ये देखो कैसा कैसा ये है, मतलब कि इसको क्या कहें कि ये हल्दी वाले दूध में भी बिस्किट खा रहा है। फिर उन्होंने दिखाया भी कि पार्ले जी का ओट्स वाला बिस्किट है। पर अच्छा लगा कि पार्ले जी ने भी कुछ नया करने को ट्राई किया। मैंने पहली बार देखा पार्ले जी में ओट्स का फ्लेवर। तो अगर मैं कभी मार्केट गई या फिर मॉल गई तो मैं भी एक बार ट्राई जरूर करूंगी। वही लाला जी जो है वो पराठे बना रहे थे, आलू के पराठे और भी जो चीजें हैं। जैसे कि अनीता जी मार्केट जा रही थी तो वहां पे वो बोल रही थी कि नहीं, जो दूसरा जो फिजियोथेरेपी जिसके पास मैं कल गई थी वो ज्यादा अच्छा है, तो हम वहीं चलते हैं। जहाँ पे अंजलि ने ये भी बोला कि मम्मी तो जिद करके वहीं लेकर जा रही थी क्योंकि हमने पहले वाले के पास हमें पता था रास्ता और दूसरे वाले के पास मैं नहीं गई थी तो मुझे पता नहीं था। लेकिन ये मम्मी तो कॉन्फिडेंस है लेकिन पापा इतने कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो उनके ब्लॉग को जो है वो अट्रैक्टिव बनाती है। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ब्लॉग इनका अभी तक आया है वो आया है करवा चौथ के टाइम का, मतलब करवा चौथ के पहले। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब रवीना ने दुर्गा पूजा के बाद एक वीडियो अपलोड किया था उस वक्त बोला भी था कि कुछ अच्छा होने वाला है। और अब जाके इनकी वीडियोस आ रही है, अनीता जी एंड फैमिली की वीडियोस आ रही है। तो यहाँ तक इनका जो केस भी है, इस वक्त जो उनका केस है वो डिसमिस हो चुका है। और उस वक्त जो ललित थे वो रवीना के साथ थे क्योंकि रवीना की हेल्थ खराब थी। और क्योंकि बीच में जो लोग हैं वो बार बार जो ललित है उसके लिए भी बोल रहे थे ललित कहाँ है, ललित कहाँ, ललित कहाँ। जबकि रवीना ने ऑलरेडी वीडियोस में बोल दिए थे कि रवीना की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो लोगों के पास इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर ललित वहां पे नहीं दिख रहा है और रवीना की हेल्थ खराब है तो ललित रवीना के पास ही गया होगा। और अनीता जी लोगों के जो वीडियोस है वो काफी ज्यादा लेट ही आ रहे थे, पर लोगों ने उस चीज का भी इशू क्रिएट किया जिसके कारण ललित ने एक वीडियोस बना के इस चीज का क्लैरिफिकेशन भी दिया कि जो चीजें थी उसने बताई। उसके बाद बात करें अभी की वीडियो की, क्योंकि अनीता जी के भी कुछ टाइटल ऐसे थे कि लोगों को लगा, क्योंकि उन्होंने हो सकता है इधर जो चीजें देखी है उस पर रिएक्ट करते हुए लिखा हो। और अनीता जी का जो टाइटल था वो भी थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्टेड तरीके से था। हमें लगा कि कुछ वो अपनी बात रखने वाली, क्योंकि अनीता जी का जो टाइटल था वो था कि हमारी नजरें जो है वो सब चीज देख रही है, हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। फिर आज का जो टाइटल आया था उसमें ये आया था कि हम घर में नहीं है तो घर में शांति है, ऐसा करके भी जो है वो एक टाइटल उनका आया था। तो ये सारे टाइटल जो थे वो लग रहे हैं कि ये लोग बहुत जल्द जो है वो फॉर्म में आएंगे। और इस वक्त जो वीडियो आया है अनीता जी का अभी फिलहाल, उसमें कितनी सारी मस्तियां हुई है। वो जो जैसे कि आज ये पूरी फैमिली जो है वो साथ दिखी। जैसे अनीता जी वीडियो कॉल पे अपनी बहू से भी बात कर रही थी, ललित और रवीना का साथ में ललित का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, रवीना ने किया था। तो जब उससे पूछा गया रवीना से कि क्या गिफ्ट दिया, तो रवीना ने ये बोला कि मैंने पावर बैंक दिया। तो जिसपे उन लोगों ने बोला कि हाँ इतने दिन से रह रही है तो इनको भी पता है कि इसको किस चीज की दिक्कत है, इसको क्या चाहिए। और इस टॉपिक पे इतना मजा किया कि इसका फोन तो कभी चार्ज ही नहीं रहता। वहां पे जो लकी है वो भी यही बोल रहा था मैं तो जूना और बर्तन धोने वाला साबुन दूंगा, क्योंकि वो जहाँ भी रहता है वो, क्योंकि इससे पहले जब वो पटना वाला ब्लॉग बनाया था तो उसमें बोला था कि जहाँ भी रहता है वो बर्तन ही धोते रहता है। और आज बोल रहा था वो अपनी चड्डियाँ पैंट भी धोता रहेगा। तो
ऐसे ही मस्ती मजा, और जहाँ भी थे ये लोग थोड़ी सी अनीता जी की चुलबुली हरकतें हैं। लाला जी एकदम सिंपल सोबर है, लेकिन उनका भी जहाँ पे वो उनको बोलना है वो भी बोलते हैं। बच्चे भी जो इनके हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम को लिए ब्लॉग को कैसे इंटरटेनिंग बनाया जाए। जैसे कि वो कैमरे का लेंस वगैरह था, उसके बारे में भी जो लकी है वो बात कर रहा था कि जो कैमरा है हमें अच्छी लाइट चाहिए होती है वीडियो शूट करने के लिए, पर होटल के जो किचन है उसमें अच्छी लाइट नहीं आ रही है और ये लोग हमेशा जगह चेंज करते रहते हैं, तो जिसके कारण इनको जो है वो कभी इस एंगल में प्रॉब्लम आ रही, कभी उस एंगल में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इनका जो किसी भी तरीके से ये खुद ही बोल रहे कि हमें रेसिपी शूट करने में जो है वो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम गांव में खेतों से सब्जियां तोड़ के लाते थे, एक एक चीज तोड़ते हुए दिखाते थे। अगर पेड़ पौधों में कीड़े मकोड़े भी लगे होते हैं तो उनको भी ये लोग इतने मतलब कि सिनेमैटिक तरीके से जब वो शॉट लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से दिखता है, वो अच्छा सा क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है इनकी। लेकिन अभी फ़िलहाल जब हम कोई काम करते हैं, हमें पता होता कि हम जो कर रहे हैं, और मैं इससे बेटर करती थी और अभी फ़िलहाल वो काम मैं नहीं कर पा रही, तो वो हमें अंदर फील हो जाती है। तो बस वही फीलिंग जो थी वो लकी को भी था, और वो कैमरे के बारे में बता रहा था तो अनीता जी बोलती बस तू यही करते रहा, सब कुछ वीडियोस में ही बता दे, सब कुछ ब्लॉग में ही बता दे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लॉग को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाती है। इनके ब्लॉग में आज ऑडियंस ने भी इस चीज़ को बोला है कि आपके ब्लॉग्स में होता है कि आपके ब्लॉग्स में आज लौका बनाया, आज कद्दू बनाया, आज चना बनाया, आज घुगनी बनाया, आज छोला बनाया, बस यही बनाते हैं और बस दादाजी की सेवा, खेत जाना, बस इतना ही आपका दिखता है, ना ही कोई हैप्पी मोमेंट, ना ही कुछ। और जब उससे व्यूज कमाने लगते हैं तो आरे तिरछे टाइटल आते हैं और सामने वाले को पॉइंट आउट किया जाता है। चीर हरण की बात, आप लोग इतना चीर हरण कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तो आप इतना ज्यादा उछल रही थी, इतना ज्यादा मुद्दा बना रही थी, फिर वो चीर हरण की जो बातें हैं वो अभी तक क्यों नहीं आई, केस कहाँ तक पहुंचा, केस का क्या हुआ, इस चीज पे कोई बात, कोई भी जिक्र नहीं हो रही है। वहीं अनीता जी की जो अभी की जो वीडियो थी, जो एंड होने से 1-2 मिनट पहले अंजलि ने बोला कि हम लोग यहाँ से जो है वो चेकआउट कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो बड़ी होने वाली है, तो आप समझ जाओ, तो वहाँ पे आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है। तो शायद ये पूरी फैमिली जो है वो अब इकट्ठे होने वाली, यानी कि जो रवीना और ललित है वो लोग भी साथ आ रहे हैं और सारी फैमिली इकट्ठे रहेगी, पूरी फैमिली इकट्ठे होकर ही सारी चीजें करेंगी, क्योंकि इससे दिवाली आने वाली थी और रवीना की भी पहली दिवाली थी। और चाहे हालात जैसे भी हो, क्योंकि अनीता जी की वीडियो देख के सिर्फ यही चीजें सीखने को भी मिलती है, समझने को भी मिलती है कि हालात चाहे जो भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, अगर भगवान मौका दे रहा है तो हमें खुश रहना है। हम अपने दुख को कम नहीं कर सकते, हम हालात से लड़ नहीं सकते, तो उसी हालात को जो है वो हम अपने हिसाब से तो बना सकते, उस माहौल में भी हम खुश रह सकते हैं। तो ये चीजें सीखने को मिलती है अनीता जी के ब्लॉग्स में। ये नहीं कि आपका पूरा का पूरा भरा हुआ थाली है और आप वो कोना ढूंढो कि कौन सा कोना जो है वो खाली है, आप वो देखो ना कि आपके थाली में कौन कौन सी चीजें हैं। सो गाइस, ऐसी आवाज़ें आपको जो है वो मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी छठ का टाइम है और आस पड़ोस में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं, नए नए बच्चे। और इसी के साथ जो है वो अपना रिएक्शन मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन में। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कि बहू रानी का स्वागत जो है वो अनीता जी कैसे करती हैं। धन्यवाद। जय छठी मैया।